लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का 11 तक कर लिए थे। आज से 12 नंबर देखते हैं, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो दिया हुआ यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्य का अल्फा तथा बीटा है। यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्य का अल्फा तथा बीटा है तो उस बहुपद को ज्ञात करना है जिसके शून्य अल्फा प्लस 2 बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। यही ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम अल्फा प्लस बीटा, ये तो निकलेगा नहीं डायरेक्ट, अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं। हमको अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं इससे, और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। ये पहला जो बहुपद दिया हुआ है, तो बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है व्यापक रूप। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, क्योंकि ये इसका शून्य है, अल्फा प्लस बीटा शून्य दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है। माइनस बी के जगह पे 10 है, 10 ए के जगह पे कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं, ए के जगह पे 1 यानी कि हो जाएगा -10, ठीक है, -10। अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो सी बटा ए हो जाता है। तो सी का मान है 30, 30 बटा 1 यानी कि 30 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, इतना तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमको वह बहुपद निकालना है जिसके शून्य दिया हुआ है। तो शून्यकों का योग हम अगर डायरेक्ट करते हैं, ये दोनों का शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करते हैं, शून्यकों का योग करते हैं योग, तो हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, ठीक है। तो ये कॉमन लेंगे, 3 अल्फा प्लस बीटा होगा यानी कि बचेगा 3 इंटू -10 यानी कि 30 आ जाएगा, -30 आ जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस इसका शून्य जो बहुपद निकालना है उसके शून्यकों का योग कितना आ जाएगा, -30, -30। तो द्विघात बहुपद फॉर्मूला होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग आ गया -30। अब हमको निकालना क्या है, शून्यकों का गुणनफल सिर्फ निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, गुना कर दीजिए अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो अल्फा को गुना करेंगे 2 अल्फा प्लस बीटा से, और बीटा को 2 बीटा को गुना करेंगे 2 अल्फा प्लस बीटा से, 2 अल्फा प्लस बीटा से, ठीक है। गुना करते हैं तो 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 अल्फा बीटा प्लस यहाँ पे 2 बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये और इसमें से 2 कॉमन ले लिए, अब प्लस हो जाएगा 5 अल्फा बीटा, 5 अल्फा बीटा, ये हो गया, ठीक है। अब आगे बनाते इधर, यहाँ पे बनाते, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 2 रहने दीजिए, 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, देखिए इसको हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पे बदल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। लेकिन अगर जब बदलेंगे होल स्क्वायर में तो माइनस हमको करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा हमको अल्फा 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये करना पड़ेगा। अब प्लस 5 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान है -10 का स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान 30 लिख दिया, ठीक है, प्लस 5 इंटू 30, ठीक है, ये आ गया। तो हो जाएगा 2 इंटू ये 10 का स्क्वायर 100, अब माइनस 30 दूनी 60, अब प्लस 150, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, 2 इंटू 40 प्लस 150, ठीक है, 40 प्लस 150 यानी कि आ जाएगा 80, अब प्लस 150 यानी कि 230 आ गया, 230 आ गया, यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया, 230। और हमको बहुपद द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बराबर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का योग आया मेरा -30 एक्स
शून्यकों का गुणनफल 230, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स प्लस 230। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये। थोड़ा आसान तरीका से समझाने का कोशिश किए हैं। फिर से समझ लीजिए, यदि हमको दिया हुआ यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 30 के शून्यक अल्फा और बीटा दिया हुआ है, ठीक है, के शून्यक दिया हुआ है अल्फा और बीटा, तो उस बहुपद को ज्ञात करना है हमको। वो बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक दिया हुआ अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा, ये दिया हुआ, ठीक है। तो पहले हम ये पहला लाइन से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुपद दिया हुआ शून्यकों का योग निकाल लिया -10 और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया 30, ठीक है। अब हमको वो बहुपद निकालना है जिसके शून्यक ये और ये है। तो इसका द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। तो हम वह बहुपद निकाल रहे हैं जिसके शून्यकों का योग कितना आ गया, शून्यकों का योग आ गया -30 और शून्यकों का गुणनफल आ गया यहाँ पे। थोड़ा शून्यकों का गुणनफल निकालना थोड़ा ठीक था। देखिए यहाँ पे गुना किए इस तरह आ गया 2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ पे 2 इसको हमको प्लस इसका तो मान नहीं निकाल सकते ना डायरेक्ट, तो हमको प्लस में पता है, हमको प्लस में डायरेक्ट, तो इसको इस तरह बदल सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा को स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से फिर मान बैठा है और यहाँ से 230 आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान शून्यकों का गुणनफल का मान 230 आ गया। तो द्विघात बहुपद वाला फॉर्मूला बैठा निकाल के बैठा दिया, आ गया द्विघात बहुपद, ये आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर एग्जाम में आया इस तरह का क्वेश्चन तो हमको लगता है 100% में 90% बच्चा से नहीं बनेगा, ठीक है। 12 का अब दूसरा देखते हैं, 12 का दूसरा देखते हैं। बारह का दूसरा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के शून्यक है, तब एक बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 1 प्लस अल्फा बटा बीटा और 1 प्लस बीटा बटा अल्फा, ठीक है। इस तरह निकालना है हमको। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है इसमें भी। तो देखिए सबसे पहले पहला लाइन से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। हमको कहता है यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तब एक बहुपद निकालना है जिसका शून्यक इतना और इतना है, ठीक है। तो देखिए अगर इसका एलसीएम लेंगे तो बीटा हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है। इसको एलसीएम लेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है, यही होगा, ठीक है। इसको आगे देखते हैं, पहले यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे दिया हुआ बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है ना। तो हमको यहाँ से निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान, तो हो जाएगा -b बटा a, तो -b के जगह पे -4, a का जगह पे 1, यानी कि -4 आ गया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c बटा a, c का मान आ गया 3, 1 का मान 1, a का मान 1, यानी कि 3 आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं हम ये बहुपद, जो बहुपद निकालना है उसका शून्यकों का योगफल निकालता है, इसका शून्यकों का योगफल निकालते हैं, शून्यकों का योग निकालते हैं। तो यह हो जाएगा कितना, देखिए 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बटा बीटा प्लस 1 प्लस बीटा बटा अल्फा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सब में कुछ नहीं कुछ कॉमन, एक कॉमन नीचे
नीचे एक और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कटेगा तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा से बीटा कट गया, बीटा से बीटा कट गया यानी कि अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस फिर यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया ऊपर में, और नीचे में हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -4 का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का क्या है 3, यानी कि हो गया 16/3, ये हो गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का योगफल आ गया, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, गुणनफल तो हो जाएगा क्या 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा बटा बीटा इंटू 1 प्लस बीटा बटा अल्फा, ठीक है। अब गुना कीजिए, एक को गुना करेंगे अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा से, और फिर प्लस अल्फा को गुना करेंगे अल्फा बटा बीटा को गुना करेंगे 1 बटा बीटा बटा अल्फा से, ठीक है। यही गुना करेंगे, और देखिए इधर गुना करते हैं, देखिए एक गुना करेंगे एक तो एक हो जाएगा प्लस एक गुना बीटा बटा अल्फा, तो बीटा बटा अल्फा ही रहेगा, ठीक है, प्लस या इसको गुना अल्फा बटा बीटा से गुना करेंगे एक से तो अल्फा बटा बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा को गुना करेंगे तो अल्फा बटा बीटा गुना बीटा बटा अल्फा, तो ये से ये कट गया, ये से ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे बच जाएगा एक, इधर बचेगा एक दो प्लस बीटा बटा अल्फा प्लस अल्फा बटा बीटा, ठीक है। अब कुछ नहीं तो एलसीएम ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा एलसीएम, तो 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा से अल्फा कट गया बीटा स्क्वायर प्लस बीटा से बीटा कट गया अल्फा स्क्वायर, यानी कि ऊपर में आ गया फिर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, बात तो वही आ गया। फिर जो योगफल निकाले यानी कि ये भी आ जाएगा 16/3। अब निकालेंगे द्विघात बहुपद फॉर्मूला, द्विघात बहुपद बराबर तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल ठीक है। तो देखिए बराबर जीरो तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का योग आया है मेरा 16/3 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल भी 16/3 बराबर 0। अब 3 एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम तो 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 बराबर 0 आ गया, ठीक है। तो ये 3 भागा उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 बराबर 0, यही आ गया द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद आ गया, दिख रहा होगा क्लियर, ये x है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। 12 का दो क्वेश्चन, 12 का दूसरा हो गया। अब 13 नंबर का 2 क्वेश्चन है, 13 नंबर बता देते, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उस द्विघात 13 का पहला है, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक को 1 और -3 है। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के
बीज संबंध की सत्यता की जांच करें, कि बीज संबंध की सत्यता की जांच करें, संबंध की सत्यता की जांच करें, यही है, संबंध की सत्यता की जांच करें। तो पहले शून्यक दिया हुआ हमको, तो माना कि द्विघात बहुपद, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। तो शून्य अल्फा का मान दिया हुआ है 1 और बीटा का मान दिया हुआ है -3, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 1 - 3, ठीक है। घटाएंगे तो -2 आएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1 इंटू -3 यानी कि -3, ठीक है। और द्विघात बहुपद निकाल देते हैं, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा, यही होता है, बराबर 0, ठीक है। तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -3, ठीक है, बराबर 0। तो हो जाएगा x² प्लस 2x -3 बराबर 0। ये आ गया द्विघात बहुपद ज्ञात कर दिया, ठीक है। अब द्विघात बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो फिर से अब यही क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन बन गया, ये 1 नंबर जो बताते थे, द्विघात बहुपद आ गया, इसके संबंध शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए है। ठीक है। तो अब यहाँ से फिर इसको अगर गुणनखंड करेंगे तो फिर से तो बात वही हो जाएगा, x² -3x को -x -3 बराबर 0, ठीक है। ये x कॉमन x -3, यहाँ पे -1 को, यहाँ प्लस होगा ना, प्लस -1 कॉमन लेंगे तो x +1 कॉमन लेंगे तो x -3 बराबर 0, ये हो जाएगा x बराबर 3 एक बार हो जाएगा x बराबर -1, ये हो जाएगा, उल्टा आ गया, उल्टा आ गया, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, और ये x बराबर x प्लस हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया यहाँ पे। अब शून्यकों का योगफल निकाल दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो -2 अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा -3, ये आ गया क्या से, शून्यकों से, शून्यांकों से आ गया, शून्यांकों से, ठीक है। अब गुणांकों से निकाल दीजिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा -b का मान क्या है इसमें, -b यानी कि -2/a का मान क्या है 1 यानी कि -2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान आया c/a, c का मान क्या है इसमें, c का मान है -3 और 1 का मान 1 यानी कि -3, देखिए आ गया बराबर दोनों। बहुपद मेरा क्या निकला था, ये निकला था बहुपद, ठीक है। हो गया शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गया, ठीक है। 13 का पहला हो गया, दूसरा देखते 13 का। तेरह का दूसरा देखिए, दिया हुआ उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक का योग 8 एवं गुणनफल दिया हुआ एवं गुणनफल दिया हुआ है 12, ठीक है, 12 है। तो वो द्विघात बहुपद है, तो डायरेक्ट द्विघात बहुपद
के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग लिख देते थोड़ा सा। शून्यकों का योग दिया हुआ कितना, शून्यकों का योग दिया हुआ 8 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल 12 दिया हुआ है 12। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होगा, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर शून्यकों का योग कितना है 8 दिया हुआ 8x प्लस 12 बराबर 0, यही हो गया द्विघात बहुपद आ गया इसका। तो एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। ठीक है ना, अब आगे एक्सरसाइज 2.3 कल से स्टार्ट करते हैं। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम है। आज के लिए इतना ही रहने देते, ठीक है।